इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद परमेश्वर की दासी पढ़ेगी। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमामय के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यह वचन ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। यहाँ इब्रानियों की पत्री में लेखक ने एक बात पे जोर दिया है। हालेलुया। और वो बात है पूर्व युग में। हालेलुया। हम लोग अभी जिस युग में है वो युग में नहीं, पूर्व युग में हमारे पूर्वज लोग जो थे। और बाइबल के हिसाब से जब लेखक यहाँ पे बता रहा है तो वो पूर्व युग क्या था उनके लिए? बाप दादाओं का युग। और बाप दादाओं के युग में अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, दानियल, इसहाय, यशाया, है ना, यिर्मयाह, यज़िकेल, है, ये सब लोग पूर्व युग के लोग थे। हालेलुया। कौन थे? पूर्व युग के लोग। और यहां वचन में बताया है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति, थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति मतलब अलग अलग तरीके से। पहले के युग में परमेश्वर अपने लोगों से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग रूप से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था। किसके द्वारा? अरे जोर से बोलो। प्रॉफिट्स के द्वारा, रियल प्रॉफिट्स के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के पास जाके उन्हें वो बातों को बताता था और उन्हें बोलता था कि जाके मेरे लोगों से जाके इन बातों को बता। हालेलुया। और उस समय बहुत दुर्लभ था दर्शन, प्रकाशन, भविष्यवाणियां सब। लेकिन आगे के पद में क्या लिखा है देखो, आगे बढ़ो 2 पद। इन अंतिम दिनों में, इन अंतिम दिनों में, सुन लो, आज से 2025 साल पहले यह वचन को लिखा गया था और वहां पे बोल रहा है इन अंतिम दिनों में। हाँ, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कौन से दिनों में हैं? अरे कहाँ अंतिम दिन? अंतिम समयों में बोलो। हालेलुया। अंतिम दिन तो आज से 2025 साल पहले जब ये पत्र लिख रहा था बाइबल में, ये लेखक जब लिख रहा है, यीशु मसीह जब इस संसार में आके अपना सेवकाई किया और तब फिर सेवकाई को पूरी करके क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद स्वर्ग उठा लिया गया। उस समय से जब ये पत्रियां लिखी जा रही है तो अंतिम दिनों करके बता रहे हैं। हालेलुया। तो उस दिन के हिसाब से आज हम अंतिम समयों में, अंतिम क्षणों में हैं। हालेलुया। यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। हालेलुया। बीते दिन में एक परमेश्वर का दासी बोलेंगे, थोड़ी ना उसको बोलेंगे, क्योंकि प्रभु का ही आगमन के बारे में बता रहा था। वो बोला 23-24 तारीख को, अक्टूबर को, सितंबर को प्रभु आ जाएगा करके। हालेलुया। प्रभु नहीं आया। हालेलुया। लेकिन इससे ये बात गलत नहीं ठहरता कि यीशु नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु आएगा। हालेलुया।
यीशु आएगा और बोलता है हमको तैयार रहने के लिए। हालेलुया। यहाँ बोल रहा है इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करी। हालेलुया। अपने पुत्र के द्वारा बातें करी। और उसका पुत्र कौन है? और उसका पुत्र कौन है? उसका पुत्र कौन है? आज हमें किसी भविष्यवक्ता से सुनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हो सकता है कोई भविष्यवक्ता आके आपके लिए भविष्यवाणी कर दे। हालेलुया। लेकिन फ्री विल परमेश्वर का ये है और परमेश्वर फ्री में आपको पुत्र के द्वारा बात करेगा बोला है। हालेलुया। यीशु के द्वारा आपसे बात करेगा बोला है। लेकिन ऐसे ही नहीं। हालेलुया। हैं? ऐसे यीशु आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु अपने बड़े बड़े दासों को जब वो बात किया तो उनका जीवन उठा कर देखना पड़ेगा कैसा। हालेलुया। आप चाहते हैं आज कि यीशु मुझसे बात करे, यीशु अपना दर्शन दे, लेकिन क्या आपका जीवन वैसा है? हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यहाँ पे बाइबल में जो लिखा है, जितने भी परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के चेले लोग जो यीशु के पीछे चलते थे, यीशु उनको अपना दर्शन देता था, उनसे बातें करता था। और वो यीशु कौन था जो उनसे बातें करता था? यह वचन में लिखा है जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारी वस्तु का वारिस ठहराया। हालेलुया। जो आपके नजर में दिखता है या आपके नजर में ना भी दिखता हो, सभी चीजों का वारिस, इस पृथ्वी में जितनी चीजें हैं वो सब का वारिस यीशु मसीह को ठहरा। एक वचन निकालेंगे कुलोसियों की पत्री, कुलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 से 17 पद। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। एक मिनट, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु मसीह। किसमें? यीशु मसीह। अरे जोर से बोलो, सो गए क्या? हैं? यीशु मसीह। क्या लिखा है यहाँ पे? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। किसी को परमेश्वर को किसी ने देखा क्या? परमेश्वर को किसी ने देखा क्या? नहीं। हैं? देखा नहीं ना? नहीं। परमेश्वर को देख सकता क्या? नहीं। वो ज्योति है। हालेलुया। वो ज्योति है। और संसार में जो कुछ बनाया गया है वो मनुष्य का कल्पना अपने हाथों से बनाता है उन लोग। और जितना भी जो बाहर में घूम रहा है ना, बाहर में खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सब वो मनुष्य का कल्पना है। हालेलुया। मनुष्य का सोच है, हैं? कोई परमेश्वर को नहीं बना सकता। उसका रूप अदृश्य है, वो ज्योति में रहता है। हालेलुया। आज जिस दिन परमेश्वर आपको दर्शन दिया ना, आपको परमेश्वर का चेहरा नहीं दिखेगा, ज्योति दिखेगा। हालेलुया। यह वचन में लिखा हुआ तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, हाँ, क्या प्रभुताएं, हाँ, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। यहाँ पे इब्रानियों में क्या बताया? उसको सारी वस्तुओं का वारिस बनाया। किसका बनाया? सारी वस्तुओं का वारिस। तो यहाँ पे बताता है स्वर्ग में की वस्तु हो या पृथ्वी की वस्तु हो, देखने वाला वस्तु हो या अंधे का वस्तु हो, इस संसार का कितना बड़ा बड़ा सिंहासन में जो बैठा हो, जो प्रभुता में बैठा हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, या कितना भी बड़ा बड़ा प्रधानता अधिकार रखता हो, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रेसिडेंट इतना बड़ा पद में है, प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद में है, मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद में है, बड़े बड़े नेता इतने बड़े बड़े पद में है। कोई पद स्थिर नहीं है। हालेलुया। हैं?
आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल हट जाएगा। हालेलुया। हैं? आज दीदी मुख्यमंत्री है, शायद एक दिन वो भी हट जाएगी। हैं? सबका प्रधानता अधिकार थोड़े दिनों का रहता है। हालेलुया। कोई 5 साल, कोई 10 साल, और चोरी करके 15 साल भी आ सकता है। हालेलुया। हैं? लेकिन एक दिन वो सिंहासन, वो कुर्सी हिल के उस कुर्सी से गिर जाएगा। हालेलुया। उसी का लोग ही गिरा देगा उस कुर्सी से। हालेलुया। उठा के पटक देगा उसको। बहुत दिन हो गए तू बैठ गया, हम लोग को बैठने दे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो प्रधानता दिया है, अधिकार दिया है, वो कभी नहीं हटने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह जो आज पिता परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में बैठा है, क्या वो सिंहासन में और कोई बैठ सकता क्या? है? हालेलुया। कल वो कुर्सी में राजू भाई बैठा है, कल धन्नो भी बैठ सकता है। हालेलुया। है? वहां पे भानु बेटी है, शायद और कोई भी बैठ सकता है। ये संसार का कुर्सी है। हालेलुया। ये संसार का कुर्सी में अदल बदल हो सकता है, लेकिन उसका कुर्सी अटल है। हालेलुया। उसको जो बैठा दिया पिता परमेश्वर, और उसको सारा प्रधानता, सारा अधिकार दे दिया। अभी परमेश्वर रेस्ट ले रहा है, मालूम है? यीशु काम कर रहा है। हालेलुया। आज कलीसिया में काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की इच्छा से होता है। हालेलुया। पिता पूरा अधिकार दे दिया यीशु को, और अपना रेस्ट कर रहा है। इच्छा पूरा परमेश्वर का है, पिता परमेश्वर का है, लेकिन अब अपने पुत्र को लगा दिया काम में। हालेलुया। एक ही काम के लिए पिता बैठा हुआ है। हालेलुया। उसको भेजने के लिए। हालेलुया। है? तो वचन हमें बताता है कि उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना भी हुई। हालेलुया। अगर आप देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 3 पद, क्या लिखा है यहाँ पे? यूहन्ना 1 अध्याय 3 पद। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कान खोल के सुनना। आज बहुत सारे लोगों को डाउट चल रहा है कि ये सारा चीज जो आज संसार में हम देख रहे हैं, सुबह उठते पेड़ पौधों जानवरों को, हम खुद को देखते हैं, सब किससे उत्पन्न हुआ? बोलो, लिख पढ़ो। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। फिर से पढ़ो। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ में क्या आता है? सब कुछ में क्या आता है? सब कुछ आता है? कोई पूछेगा सब कुछ में क्या आता है तो क्या बोला? तो पास्टर जी सब कुछ आता है, ये ट्रेन भी आता है। हालेलुया। ये ट्रेन को भी तो जा रहा पौ बजा के, इसको भी परमेश्वर किसी को बुद्धि दिया, ये ट्रेन बना मेरे लोगों के लिए, हैं? फ्लाइट बना मेरे लोगों के लिए। इतिहास बताता है संसार में जो बड़ी बड़ी इन्वेंशन, जो बड़ा बड़ा इन्वेंशन हुआ, सब में यहूदियों और परमेश्वर के लोगों का हाथ है। ट्रेन, एरोप्लेन, लाइट हो, फोन हो, जो कुछ भी आप लोग सोच रहा है, सब कुछ में यहूदियों का, मसीहों का योगदान है। निकाल के पढ़ लो। आज जाना, गूगल में खोजना, टेलीफोन कौन बनाया, उसके बाद खोजना, क्या बोलते हैं, ट्रेन कौन बनाया, उसके बाद खोजना, एरोप्लेन कौन बनाया, उसके बाद खोजना, ये बल्ब कौन बनाया, सब खोजते रहना और नाम लिख लिख के रखना और पूछ, और फिर खोजना कि लोग कौन थे। हालेलुया। आपको मालूम है कल मम्मा एक वचन बता रही थी, उसमें बताई तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। हालेलुया। इजराइल का आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। हालेलुया। इजराइल परमेश्वर का देश का आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है और आज विश्व का सबसे शक्तिमान देश है। हालेलुया। आज भारत, मोदी फोन करके नेतन्याहू को बोलता है, इजराइल का प्रधानमंत्री को, हम लोग को ये टेक्नोलॉजी दे दे, हम लोगों को वो टेक्नोलॉजी दे दे। हैं मोदी,
हमारा प्रधानमंत्री नहीं, बहुत सारे देश के लोग खरीदता है इजराइल से टेक्नोलॉजी। हालेलुया। क्यों? उन लोग जैसा बना लिया ना, किसी को बुद्धि नहीं आ रहा बनाने का। हालेलुया। अरे उन लोग जिस मिट्टी में बनाता है ना, वह परमेश्वर बुद्धि देता है। हालेलुया। 1 करोड़ का आबादी भी नहीं है बोलते हैं, और यहाँ 150 आबादी हो गया, फूटने जा रहा है भारत। हालेलुया। 150 का करोड़ का आबादी में फूटने जा रहा है भारत। सोचो, 1 करोड़ 150 करोड़, और चाइना वाइना उससे भी ज्यादा। 1 करोड़ का आबादी वाला देश के सामने सब करता है। हालेलुया। कोई उसके ऊपर हाथ उठाने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके साथ हाँ, इजराइल जो हवा में बम को डिफ्यूज करने वाला जो यंत्र बनाया ना, वो किसी को नहीं दिया टेक्नोलॉजी। हालेलुया। उसके ऊपर कोई मिसाइल भेजता तो हवा में उसको उड़ा देता वो। और कहीं एक बार यूट्यूब पे ऐसा दिखा रहा था कि स्वर्ग के दूत लोग लड़ रहे थे करके इजराइल की तरफ से। बहुत दिनों पहला वाला बात है, मैं यूट्यूब देख रहा था कि स्वर्ग के दूत इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिज्ञात देश है। परमेश्वर बोला मैं इन लोगों को अपना लोग बनाया हूं केवल आज, लेकिन आज केवल इजराइली उसके लोग नहीं है। धन्य हो यीशु मसीह का। हालेलुया। धन्य हो यीशु मसीह का आने के लिए, और उसका इस पृथ्वी में आके सारे मानव जाति के लिए उसने अपने लहू को बहाया। यूहन्ना 3:16 पढ़ो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, आप कहां रहते हैं? जगत। जगत मतलब पूरा पृथ्वी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई, अब जो कोई आ गया, बात सुन लो, जो कोई मतलब मुस्लिम हो, सिख हो, मराठी हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, मलयाली हो, है या आसामी हो, हर कोई भी बोला है। हालेलुया। कोई भी, मैं कोई भाषा नहीं आता, कोई भी मैं कोई जाति नहीं आता, कोई भी, हाँ क्या लिखा? कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई भी उस पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, बल्कि अनंत जीवन पाए। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? नष्ट होना चाहते क्या? द्वार खुला है, बाहर जाके देखो, नष्ट ही नष्ट होने का। है? एक दिन इनके बीच में मैं भी था। हालेलुया। एक नष्ट होने वालों के बीच में मैं भी था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे चुन लिया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चुन लिया। तो आज मैं बता रहा हूं लोगों को कि आप भी बच सकते हैं। हालेलुया। आप भी बच सकते हैं। अरे ताली मारो। मेरे जैसा पापी बच सकता है तो आप लोग भी बच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु बोला मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापी लोगों के लिए इस संसार में आया हूं। आज बहुत लोगों को अपना पाप इतना ज्यादा लगता है, पास्टर जी मेरा पाप इतना हो गया, परमेश्वर मुझे माफ करेगा। हाँ माफ करेगा। परमेश्वर बोलता है तू क्या खून किया क्या? बोला नहीं, खून तो नहीं किया, बहुत सारा पाप कर दिया। अरे सबसे बड़ा पाप होता है एक मनुष्य का जान लेना। अगर तू उतना बड़ा भी गंभीर पाप कर दिया तब भी तुझे यीशु क्षमा कर देगा। हालेलुया। इसलिए ये मत देखो किस गंदे पाप में है। हालेलुया। ये देखो कि वो गंदे पाप से बाहर कौन निकाल सकता है। हालेलुया। यीशु धर्मी लोगों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया। हालेलुया। और यहाँ संसार में बोलता है पापी लोगों को मेरे दो। हालेलुया। हैं? पापी लोगों को क्या मां की बोल छे? पापी लोगों को मेरे दो, बेटा बड़ा त्रिशूल लेके छेद दो। हैं? ऐसा है क्या? अरे क्यों? यीशु बोलता क्यों? उस पापी को एक मौका दे। कोई नहीं दे रहा मौका, मैं दूंगा मौका। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास लोग जेल में जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बता रहे हैं उन लोगों को। हालेलुया।
सबसे ज्यादा पास्टर अमेरिका में जेल से निकले हैं। हालेलुया। यूरोप कंट्रीज में सबसे ज्यादा पास्टर जेल से निकला है। हालेलुया। अरे कोई बाइबल कॉलेज से नहीं निकला, जेल से। जेल एक ऐसा जगह है जो मनुष्य को सिखा देता है। हालेलुया। मनुष्य को चेंज होना है ना, उसको जेल में डालो। सच्ची अगर वो चेंज होना चाहता है तो ऐशो आराम में संसार में घूम रहा होगा, कोई कमी नहीं में संसार में घूम रहा होगा, जेल में डालो, तब पता चलेगा जेल क्या है। हालेलुया। तब माँ याद आएगा, तब बाप याद आएगा, हैं? तब परिवार वाले याद आएंगे, लेकिन कोई आ नहीं पाएगा वहां पे। हालेलुया। हर दिन कोड़ा का मार पड़ेगा, हैं? खाना मिलो तो मिले, वो भी गंदा खाना, हैं? वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। आपके और मेरे पापों को उसने धो दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपके और मेरे पापों को यीशु ने धो दिया। वॉशिंग मशीन में डाल के नहीं, है? बाल्टी में सर्फ और जो सफेद होने के लिए क्या बोलता, वैनिश डाल के नहीं धोया हमारे पापों को। हालेलुया। अरे हमारे पाप धुले किससे? हैं? हमारे पाप धुले कैसे? यीशु के लहू से, लहू से नहीं। अगर लहू से पाप, अगर लहू से पाप धुल गया रहता तो परमेश्वर पछताता नहीं। हालेलुया। अगर लहू से पाप धुल जाता तो परमेश्वर पछताता नहीं। किसका लहू से? जानवरों का लहू से। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग जानवरों का लहू बहा रहा है और निर्दोषों का लहू बहा रहा है अपने पापों को ढांपने के लिए। नहीं ढपेगा, पाप से छुटकारा नहीं पाएगा, क्योंकि उस परमेश्वर को एक पवित्र लहू का जरूरत था और वो पवित्र लहू था यीशु। और यीशु को नर और नारी का संसर्ग से इस संसार में नहीं लेके आया। यीशु को पवित्र आत्मा से मरियम के गर्भ में परमेश्वर लेके आया और वो पवित्रता से पैदा हुआ, तो यीशु पवित्र था। हालेलुया। और उसका लहू जो बहा हमारे और आपके पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पे महिमा मन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। इब्रानी 8:1 निकालो। उससे पहले यूहन्ना 1:7 पढ़ो, तब आप लोगों को पता चलेगा। यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7। जल्दी। जोर से। पर यदि हाँ। जैसा वह ज्योति में है, हाँ। वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और एक बार पढ़ो, उसके पुत्र यीशु का लहू यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। 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 तो किसका लहू? यीशु का लहू। हम लोग का क्या? हम लोग का क्या? यीशु के लहू से हम लोग का पाप धुलता है। जोर से पढ़ो एक बार, यीशु का लहू। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। कितना भी अशुद्ध जीवन जी लो, हालेलुया, कितना भी अपवित्रता वाला जीवन जी लो, कोई लहू आपको आपका पाप से बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। संसार में परमेश्वर ने एक ही लहू को वो वारंटी और गारंटी दोनों दिया है। हालेलुया। वारंटी
से मतलब कुछ नहीं है, लेकिन गारंटी से मतलब रहता है। हालेलुया। आजकल गारंटी नहीं मिलता है। हालेलुया। पहले गारंटी मिलता था, आजकल गारंटी खत्म हो गया। 1 साल का गारंटी मिलेगा फोन में। हालेलुया। खराब होगा तो बना के देगा। हालेलुया। नया नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन ये गारंटी पक्का है जो पहला यूहन्ना का 1 का 7 में लिखा है कि यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, क्षमा करता है। और आज उस लहू के पास कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि कोई पाप से निकलना नहीं चाहता। एक जन को मैं यीशु के बारे में बताया तो बोला नहीं बहुत नियम कानून मानना पड़ेगा। अरे नियम कानून मानना नहीं पड़ेगा, तुझे पाप से निकलना पड़ेगा। जब भी देखो नियम कानून का बात करता है, क्या नियम कानून है? सबसे पहला बात है तुझे पाप से निकलना पड़ेगा, वही सबसे बड़ा नियम कानून है? नियम कानून तो बात का बात है, तू पाप छोड़ रहा है कि नहीं वो पहले बता। पाप में रहेगा तो तू थोड़ी यीशु के पास जा पाएगा और यीशु तेरे लहू को धो देगा जब तू पाप में रहेगा तो नहीं। जब तू पाप को छोड़ेगा, उसके सामने आके घुटना टेकेगा और अपने आंसू को बहा के बोलेगा कि मेरा पाप जो है आप क्षमा कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये वचन को पढ़ा है, तब जाके यीशु आपके पापों को क्षमा करेगा। किसी के सुनने से नहीं, वचन को पढ़ना पड़ेगा आपको, वो वचन को देखना पड़ेगा, वो वचन आपसे बात करेगा, तब जाके आपका हृदय पिघलेगा, तब जाके आपको पश्चाताप होगा, तब जाके आपका हृदय टूटेगा, आपको ग्लानि महसूस होगा, गंदा महसूस होगा। छी, मैं कितना गंदा पाप में था, लेकिन मेरा पाप भी धुल सकता है, आज मुझे पता चला। हालेलुया। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। महामहिम के दाहिने जा बैठा, अपने पिता के दाहिने जाके बैठा। हालेलुया। इब्रानियों 8 का 1 पद पढ़ो। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमान के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है, छोटा मोटा बात नहीं है मेरे भाइयों। परमेश्वर का दास यहां लिख रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है। मालूम है, यीशु हमारा महायाजक है। वो पिता परमेश्वर के सामने 24 घंटे हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्या करता है? पास्टर थोड़ी प्रार्थना करता है आपके लिए। हालेलुया। करता है। हालेलुया। लेकिन आपको पता रहना चाहिए, आपके लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने 24 घंटे कौन प्रार्थना करता है? यीशु हमारा महायाजक है। अरे आप लोग प्रार्थना किससे करता है? यीशु से करता है ना? और यीशु हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है। हालेलुया। इसकी वेदी में जब आता है, वो प्रार्थना को यीशु सुनता है और पिता से बोलता है, और पिता बोलता है मैंने तो तुझे सारा अधिकार दे दिया है। हालेलुया। लेकिन वो पिता को नेग्लेक्ट नहीं करता है, वो पिता को अनसुना नहीं करता है, अनदेखा नहीं करता, वो पिता की इज्जत करता है। हालेलुया। जब फिलिप्पुस बोला कि हमें पिता को दिखा दे। हालेलुया। कौन बोला? फिलिप्पुस बोला ना कि नथानिएल? फिलिप्पुस, यस, फिलिप्पुस बोला कि हमें पिता को दिखा दे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हालेलुया। यीशु को देख रहा है, यीशु के साथ घूम रहा है, यीशु के साथ चल रहा है, फिर बोलता है हमें पिता को दिखा दे, उतना ही बहुत है। यीशु बोला, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तेरे साथ हूं, हैं? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यस। हालेलुया। आज एक समाज बोलता है यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं समाज के ऊपर। हालेलुया। एक बिलीफ बोलता है यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है। यीशु ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, मैं और मेरा पिता एक है। जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह और पिता परमेश्वर डुप्लीकेट मतलब जेरोक्स कॉपी है। हालेलुया।
अरे जेरोक्स होगा ना, यीशु भी उजाला है, उसका पिता भी उजाला है। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, उसके बाद मैं बंद करूंगा। प्रेरितों की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 55 और 56 पद। हालेलुया। हाँ पढ़ो। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। अच्छा, वेरी गुड। और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे कौन था मालूम है? एक परमेश्वर के दास को पत्थरों से मारा जा रहा था। हालेलुया। किससे? किससे? फूल से, पत्थरों से, चट्टान वाला पत्थर। इजराइल के भूमि में उस समय चट्टानों का पत्थर रहता था। हालेलुया। ईटा उटा जैसा नहीं, चट्टान वाला पत्थर। उस पत्थरों से स्टीफनस नामक परमेश्वर के दास को मारा जा रहा था, क्योंकि वो सच्चाई का प्रचार कर रहा था, यीशु का प्रचार कर रहा था। उसको सबने पकड़ के उसके ऊपर पत्थर का वार किया। तब स्टीफनुस क्या देखा? पढ़ो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्टीफनुस को पत्थर पड़ रहा है। देख लो एक बात, थम 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 पत्थर पड़ रहा है। पहले उसको पत्थर दर्द लगा होगा, सुन लो मेरा बात, पहले वो पत्थर उसको दर्द दिया होगा, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा से भर गया है। अब पत्थर उसको लग नहीं रहा। पढ़ो। स्वर्ग की ओर देखा, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा को हाँ? और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर, हालेलुया। हाँ, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। यीशु मसीह स्टीफनस के लिए उठ गया सिंहासन से। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने सिंहासन में बैठा है। हालेलुया। यहाँ वे स्टीफनुस स्वर्ग को खुला हुआ देखा, यीशु मसीह को बाहें फैलाते हुए खड़ा हुआ, आजा। हालेलुया। टाइम पूरा हो गया तेरा। हालेलुया। पत्थर खाते खाते अंतिम पत्थर उसको लगा होगा, और उसने मरते मरते भी क्या कहा मालूम है? 60 पद में अब पढ़ेंगे तो, फिर घुटने टेक कर ऊंचे सबसे पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। हालेलुया। मरा नहीं। एक बात याद रख लो, अगर आप प्रभु में हैं आप मरेंगे नहीं। हालेलुया। आप प्रभु में हैं आप मरेंगे नहीं। यहाँ स्टीफनस को लिखते था कि वो मर गया करके, नहीं, वो सो गया। हालेलुया। यीशु के गोद में सो गया। हालेलुया। यीशु के गोद में सो गया। और जिस दिन यीशु मसीह अपनी सेना के साथ आएगा तो स्टीफनुस भी उस सेना में होगा। हालेलुया। पौलुस भी उस सेना में होगा। वो उठ के यीशु मसीह के सेना में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। तब तक यीशु सुला के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र को अपने दाहिने स्थान दिया, और यीशु हमको अपना दाहिना स्थान दे रहा है। हालेलुया। यीशु बोलता है जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। अगर आपको डाउट हो तो पढ़ लो यूहन्ना 11। हालेलुया। यूहन्ना 11 उसका 25 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या किसी महापुरुष और क्या किसी संसार के देवी देवताओं ने ये बात कहा? किसी ने। हालेलुया। क्योंकि किसी को अधिकार दिया ही नहीं गया है। यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। वो जोर इस चीज में दे रहा है कि मैं मेरे सिवा कोई नहीं है मार्ग, सत्य और जीवन, और मेरे सिवा कोई नहीं है जो स्वर्ग लेके जा सके। यूहन्ना 14 में जाके पढ़ो।
14 का 6 में जाके पढ़ो, मेरे बातों में विश्वास मत करो। अगर कोई को ऐसा लगता है कि नहीं ये सही बात है, कि जाके पढ़ो यूहन्ना 14 का 6 में, और ये लिखा हुआ यूहन्ना 11 का 25 में। वाद विवाद होते रहा मेरा, लेकिन कोई मुझे उत्तर नहीं दे पाया। खोज रहा अभी तक स्वर्ग जाने का रास्ता, खोजते रहो यीशु आ जाएगा। हालेलुया। खोजते रहो यीशु आ जाएगा। लेकिन जिन लोग खोज लिया है, वो जो खोज लिया, जिनको मिल गया है ना यीशु, पकड़ के रखो। हालेलुया। ढीला मत करो। मैं उस दिन भी बोला था गुरुवार का, उसमें मत्ती 7 का 21 से 23 में, जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करके बोलता है, वो हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही लोग जो मेरा पिता का इच्छा पूरा करता है। हालेलुया। जो मेरे पिता का इच्छा पूरा करता है वही स्वर्ग जाएगा। और पिता का इच्छा क्या है, जाके मत्ती 5:6 में पढ़ो। हालेलुया। उसमें सब पिता का इच्छा बताया है, ऐसे रहना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा करना, वो सब लिखा हुआ है। हालेलुया। वो इच्छा पूरा करते हो, तब यीशु जब आएगा बादलों में आपको लेने के लिए, तो आप डायरेक्ट जाओगे उसके पास। हालेलुया। कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे वचन में लिखा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, मैंने तेरे नाम से बीमार को चंगा नहीं किया, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। यीशु मसीह उसके बाद बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। कितना शर्म का बात होगा उस समय, कितना दुख का बात होगा कि आप पूरा जीवन भर यीशु का सेवकाई किया, लेकिन यीशु जब आया तो आपको नहीं ले जाया। हालेलुया। वो बोला, मैं तुझे नहीं पहचानता। अरे ये पास्टर को नहीं पहचानता। बाजू वाला बोलेगा, ये पास्टर को नहीं पहचानता, यीशु बोल रहे अभी है, इतना फेमस यूट्यूब में है, इतना लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर है, बोलने से भूत निकल जाता, बोलने से बीमारी ठीक हो जाता, भविष्यवाणी करने से ये हो जाता, वो हो जाता। आज यीशु बोल रहा, मैं इसे नहीं जानता। सोच लो। हालेलुया। ये आपके लिए भी, मेरे लिए, दोनों के लिए। जो मेरा पिता का इच्छा पूरा नहीं करेगा, पिता का इच्छा मत्ती 5:6 पढ़ो। हालेलुया। उसमें पूरा पिता का इच्छा लिखा हुआ है। हालेलुया। वो इच्छा पूरा करेगा, वो सब कार्यों को करेगा इस पृथ्वी में मनुष्य होके तुम, तब तुम स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होगा। नहीं तो कितना भूत निकालो, कितना भी करो, लेकिन तुम किसी से प्रेम नहीं किया, किसी को क्षमा नहीं किया है, तू परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को भेंट नहीं दिया, सब कुछ उसमें जा पढ़ो है। बताने के लिए करूंगा तो अभी 4 बजे तक बताऊंगा, और यहाँ पे करके सब सो जाएगा। हालेलुया है। लेकिन ये 2 अध्याय को पढ़ लो मत्ती का, उसके बाद तोल लो कि जाने लायक है कि नहीं। फर्स्ट फ्लाइट में। हालेलुया। कल एक जन मम्मा का मीटिंग चल रहा था, बोल रहा था कि फर्स्ट फ्लाइट में सब चले गया, और दूसरा फ्लाइट में सब लोग चढ़ के बोलता है घर में ये भूल गया, घर में वो भूल गया, फ्लाइट चला गया। हालेलुया। इसलिए संसार और संसार का चीज में भी मन मत लगाओ। हालेलुया। पहले फ्लाइट में जो आया ना, उसको केवल फ्लाइट में चढ़ के जाना था, और सेकंड फ्लाइट वाला लोग दर्शन में देखेगा, बहन कोई दर्शन में देखे, एक फ्लाइट में भर के सब चला गया, दूसरा फ्लाइट आकर रुका हुआ है, वो सारे लोग अंदर घुसा, वो बोलता है वो घर में मोबाइल छोड़ दिया, ओ मैंने कार का चाबी छोड़ दिया, ये छोड़ के उतर गया, फ्लाइट चला गया। हालेलुया। तो ये सब जो चिंताएं है ना, वो सब चिंताओं को कम करो। प्रभु बोलता है आज का चिंता आज के लिए बहुत है। हालेलुया। कल का चिंता मत करो, आज चिंता कर, आज तेरे को क्या चाहिए, आज तेरे को क्या जरूरत है, और उसको लेकर प्रार्थना कर, कल मैं उस चीज को प्रोवाइड कर दूंगा। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।